साथियों, अभी आरक्षण मुक्त भारत का अभियान चलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जो है 85% जनसंख्या जो है, उसको 49.5% जो है आरक्षण मिला हुआ है। अब इन लोगों का कहना है कि आरक्षण से मेरिट प्रभावित होता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या भी जो भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, क्या वो जो नंबर लाते हैं, वो आपसे कम नंबर लाते हैं क्या? रिज़र्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो पिछले पायदान पे लोग खड़े हैं, उनको अगली पंक्ति में ले लाकर खड़ा किया जा सके। अब इन लोगों का पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों ने सदियों से 3000 साल से जिन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के ऊपर शोषण किया, आज वो इसकी बराबरी में आके खड़े हो रहे हैं, तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है, इसलिए ये लोग आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा चल रहा था कि -40 नंबर लाने वाले लोग 90 नंबर लाने वालों की बराबरी करेगा क्या? तो -40 नंबर इसलिए -40 नंबर की बात इसलिए होती थी क्योंकि ये एमबीबीएस की बात नहीं थी, ये पीजी एमबीबीएस जो लोग कर रहे थे, वो पीजी करने वाले जो सीट था वो खाली रह जा रहा था, इसलिए उसमें हर कैटेगरी के लोग माइनस में हो या प्लस में हो, लाके उस सीट को भरना था, इसलिए इसकी बात चल रही थी। अब जिन लोगों का शोषण पिछले 3000 या 5000 साल से जातिगत आधार पर हुआ है, उसका आरक्षण आप आर्थिक आधार पर कैसे कर सकते हैं? 85% जनसंख्या के पास 15% संसाधन भी नहीं है, लेकिन 15% जनसंख्या के पास आज 85% संसाधन है। जब किसी इंसान के पास संसाधन की कमी नहीं होगी, तो वो शिक्षा हायर एजुकेशन में भी ले सकता है, जहाँ चाहे जिस तरह से चाहे वो ले सकता है। लेकिन क्या 85% जो जनसंख्या है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का, क्या उसके पास इतना संसाधन है कि वो अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले सके, अच्छे कॉलेजों में पढ़ सके? जब संसाधनों का बंटवारा ही समान रूप से नहीं हुआ है, तो आप किस आधार पे कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए? अगर आरक्षण को समाप्त करना है, तो फिर आप मंदिरों में जो आरक्षण है, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? कॉलेजियम सिस्टम का आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? भूमि संसाधन जो है, 15% जनसंख्या के पास 85% एक-एक आदमी के पास 20-20 बीघा, 50-50 बीघा का ज़मीन है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिसको घर बनाने का ज़मीन नहीं है। वो दूसरों की ज़मीन दान में लेके या खरीद कर किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे लोगों के ऊपर आप क्या कह रहे हो कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो सिर्फ़ आरक्षण हमारा ही समाप्त क्यों हो? वैसे भी आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए, जिसमें जातिगत जो जो लोग जाति के नाम पे गर्व महसूस करते हैं, उस तरह का भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए। सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का ही आपको आरक्षण समाप्त क्यों करना चाहिए? इसी के हक अधिकार को क्यों समाप्त करना चाहिए? अगर आपको आरक्षण से इतना दिक्कत था, तो आप ईडब्ल्यूएस का विरोध करते, आपको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपने उस आरक्षण का भी लाभ लिया और भरपूर लाभ लिया और इससे हकमारी किसका किया आपने? तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का और फिर से विरोध आप इसी 85% जनसंख्या का कर रहे हैं। क्या एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है? क्या अब हिंदू खतरे में नहीं आएगा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का विरोध करने से? तो सवाल ये नहीं है कि आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, सवाल ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो अब अच्छे-अच्छे पदों पे जा रहे हैं, लोग इनकी बराबरी कर रहे हैं और ये बराबरी जो है इनकी आँखों में काँटे की तरह चुभ रहा है, इसलिए आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। जो आरक्षण का विरोध करेगा, आरक्षण विरोधियों को दान और मतदान अब हम लोग रोकेंगे, तभी इन लोगों का दिमाग ठिकाने पे आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।